हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में देख लीजिए भैया 2 डायमेंशनल एरे पधार चुके हैं। उसमें भी स्पेसिफिकली भैया आज अपन जो है रो मेजर ऑर्डर का फंडा क्या होता है, उसके पीछे बैकएंड इंट्यूशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला के हिसाब से भैया रिजल्ट कैसे लाया जाता है, ये सारी प्रक्रिया जो है आपके समक्ष में विस्तारित रूप से रखने वाला हूं, क्योंकि इसके ऊपर भैया बहुत सारे प्रश्न आपके प्रश्न पत्रिका में आ सकते हैं। एट दैट टाइम हाउ टू अटेंड दोस क्वेश्चंस, किस तरीके से उनको समझना है और आंसर करना है आपको पता होना चाहिए। तो वो आंसर आपको आज इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में मिलने वाला है। सबसे पहले तो भैया 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है उसको थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, विजुअली समझ लेते हैं। उसमें जो कुछ आंकड़े रहते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बाद, ताकि ये सारी चीजें आपको समझने में बड़ी आसानी हो। सबसे पहले तो भैया देख लो 2 डायमेंशनल एरे। इससे पहले अपन ने क्या देखा है, 1 डायमेंशनल एरे देखा हुआ है कि नहीं। वो एक तरीके से भैया सिंपल सिंगल डायरेक्शन में चल रहा था। यहां पे भैया आपके पास रो है, यहां पे आपके पास कॉलम है। लेट्स से कुछ इस तरीके से मेरा जो 2 डायमेंशनल एरे है वो आपके सामने उपस्थित रहने वाला है। इसमें भी अपन आंकड़े देते हैं, जैसे कॉलम के लिए ये 0 से, ऑब्वियसली सीएस की दुनिया का शुभारंभ 0 से होता है। तो 0th कॉलम ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो ये 0th रो ये फर्स्ट कॉलम, 0th रो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। इस तरीके से अपन ने नंबरिंग भी उसको दे दिया। क्यों? बिकॉज अब जो है ये नंबरिंग काफी आपके काम आने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका पर्टिकुलर सेल है, अब इस सेल से भी जुड़े हुए आई जे रहते हैं, यानी कि 2 आंकड़े रहते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो ये सेल कैसे बना, किसी रो और कॉलम के संगम से बना होगा ना। ये सेल कैसे पैदा हुआ, किसी रो और कॉलम के कंबाइन इंटरसेक्शन के बाद ही आपका सेल जनरेट हुआ होगा। तो भैया वो कौन सा रो नंबर था, वो कौन सा कॉलम नंबर था, इसी सीक्वेंस में हम लोग वो 2 आंकड़े लिखते हैं, बिकॉज यहां पे हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर सेल भैया कैसे बना है, तो ये 0th रो, यहां से सबसे पहले आंकड़ा लिखते हैं रो का, फिर लिखते हैं भैया कॉलम का। तो 0 0 0 0 यही तो डिनोट कर रहा है। इसको अपन आईजे से डिनोट कर सकते हैं। यहां पे अपन ने फॉर्मुलेशन में भी आईजे यूज किया, इसलिए मैं यहां आईजे यूज कर रहा हूं। आपको मनपसंद जो भी होगा भैया कैरेक्टर वो आप यहां डाल सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आईजे डाल दिया, तो आई डिनोट करता है कौन सा रो, जे डिनोट करता है कौन सा कॉलम। इन प्रश्नों के उत्तर आईजे आपको दे देते हैं। सिमिलर वे में वैसे ही भैया देखो, यहां पे अगर आप जाओगे तो रो आपका जो है कांस्टेंट रहेगा 0 0, यहां पे रो 1 1 1 कांस्टेंट रहेगा, यहां पे रो 2 2 2 कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहां पे अगर आप कॉलम वाइज देखोगे वर्टिकल, अब तो मैं हॉरिजॉन्टल गया तो रो कांस्टेंट थे, रो के आंकड़े कांस्टेंट थे, आई कांस्टेंट था। लेकिन अगर मैं वर्टिकली अभी जाऊंगा तो मेरे रिस्पेक्टिव कॉलम के आंकड़े कांस्टेंट रहेंगे। जैसे ये 0 0, फिर उसके बाद ये 1 1 1, यहां पे 2 2 2। लो जी, बन के तैयार हो गया आपका 2 डायमेंशनल एरे का बेसिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब यहां पे फॉर्मुलेशन में अपने को जो है ना कुछ चीजों का इस्तेमाल करना पड़ने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहां पहले प्रिपेयर्ड रखते हैं अपन अपने आप को। जैसे कि भैया बेस एड्रेस वाला फंडा, जो कि अपन ने 1 डायमेंशनल एरे में भी देखा था, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है 0 0 इंडेक्स वाला है कि नहीं, उस पोजीशन पे वो जो एलिमेंट है वो उसका जो एड्रेस होगा वही आपका बेस एड्रेस है इस 2 डायमेंशनल एरे का, सिंपल एज दैट। तो लेट्स से वो 1000 ही कंसीडर करते हैं, जैसे 1D में अपन ने किया था। लेट्स कंसीडर दैट विद 1000 इज द बेस एड्रेस। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा, दैट इज द साइज ऑफ ईच एलिमेंट दैट इज इन द एरे। लेट्स कंसीडर इट एज 1 बाइट, है ना। इसको सिंप्लिसिटी बरकरार रखने के लिए 1 बाइट ही अपन इसको जो है कंसीडर कर लेते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मुझे इसका नाम रख लेते हैं भैया x, क्योंकि यहां पे x का ही इस्तेमाल अपन ने किया है। सो लेट दिस रिस्पेक्टिव 2 डायमेंशनल एरे नेम एज इट एज x। अब मुझे इंटरेस्ट है लेट से इसका एड्रेस क्या ये फाइंड आउट करने में, इसका एड्रेस क्या ये फाइंड आउट करने में। इसके एड्रेस तक मैं पहुंचूंगा, लेकिन बिफोर दैट आई मस्ट नो कि भैया इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, बिकॉज उस ऑर्डर के बेसिस पे आपका ये फॉर्मूला जो है ये लिखा जाता है। ऑर्डर बदला, फॉर्मूला बदला। बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रो मेजर ऑर्डर। अगर आप रो मेजर ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, इसका सिंपल मतलब क्या निकल के आता है मेरे को बताओ सर जी। सिंपल से सिंपल मतलब मेरे को बताओ कि रो मेजर ऑर्डर का क्या मतलब निकल के आता है। सिंपल बोलूं तो ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसको अपन क्या करते हैं, डिसमेंटल करते हैं। क्या करते हैं, रोबोट पिक्चर में क्या किया था, डिसमेंटल किया था, वैसे अपन इस 2 डायमेंशनल एरे को डिसमेंटल करते हैं रो वाइज, और उसको कुछ इस तरीके से लीनियर फैशन में एक के बाद एक रो 0 रो 1 रो 2 इस तरीके से लीनियर फैशन में अरेंज कर देते हैं। इसी अरेंजमेंट को, इसी ऑर्डर को रो मेजर ऑर्डर के नाम से संबोधित किया जाता है। सिंपल भाषा में बताया, इसको डिसमेंटल किया जाता है रो फैशन में, रो वाइज। पहला रो मतलब ये जो पहला रो ये उठाया यहां रखा, फिर उसके बाद अगला रो उठाया यहां रखा, फिर ये वाला रो उठाया यहां रखा। इस तरीके से भैया आप डिसमेंटल करके उसको इस लीनियर फैशन में रो वाइज जो है ऑर्डर कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो अपने इसी 2 डायमेंशनल एरे को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी की बेसिस पे ये फॉर्मुलेशन आपका चलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं बेस एड्रेस हो गया, एस हो गया, एक और चीज रह गई यार, आई जे तो ठीक है समझ में आ रहा है, ये LR UCLC ये क्या है भैया। देखो सिंपल बात बताता हूं, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपके क्या भैया कॉलम के आंकड़े 0 1 2
तो उसमें ये आपका लोअर लिमिट यानी कि लोअर वाला आंकड़ा है ना यार आपके कॉलम का, दैट इज योर एलसी कहलाएगा, और ये आपका अपर यानी कि यूसी कहलाएगा। ये रो का है तो ये आपका लोअर आर और ये आपका अपर आर, एल आर यू आर कहलाएगा, ठीक है। अब सिंपल भाषा में बोलो तो ये वाला जो चीज है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसको अपन सीधा सीधा कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कैपिटल सी से अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यूसी माइनस एलसी प्लस 1। देखो करके देख लो, इफ यू डोंट बिलीव। यहां पे यूसी कितना है 2, माइनस एलसी कितना है 0, प्लस 1, तो टोटल कितने 3। तो यही तो अपने को पता है, 3 कॉलम है, ये तो अपने को पता ही है कि नहीं। सो वी हैव 3 कॉलम्स, ये अपने को पता है। तो अगर आपको ये दिया हुआ है सी तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं दिया तो यूसी एलसी तो भैया आपके काम में आएंगे, है कि नहीं। सो ये है भैया बेसिक ढांचा। अभी इसी को अपने को इंप्लीमेंट करना है। अब ये इंप्लीमेंट करने के लिए जैसे मैंने बोला था कि रो मेजर ऑर्डर का दिमाग में रखना बहुत जरूरी, क्योंकि यहां पे हम सबसे पहले अगर यहां तक पहुंचना है, इस एड्रेस तक अगर हमें पहुंचना है, इसका इस एलिमेंट का अगर एड्रेस चाहिए तो हमें इससे पहले कितने रोज हैं, ये एलिमेंट इस रो में है, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो है आपका फर्स्ट रो में, तो इससे पहले कितने रोज जो हैं वो हो चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे आपको पता है कि देयर इज ओनली वन रो बिफोर द रो वेयर एक्चुअल एलिमेंट रिसाइड्स, एक ही रो है, दैट इज द 0th रो। सही बात है। एक बार भैया आप इस करंट रो पे आ गए, उसके बाद कितने एलिमेंट्स आपके आगे हैं ऑन दैट पर्टिकुलर करंट रो, वो भी कैलकुलेट करना है, कंबाइन करना है, आपको एड्रेस मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, यही फॉर्मुलेशन अपने को लगाना है। चलो करके देखते हैं भैया, ये वाला फंडा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलो जी, बेस एड्रेस चलो रखो 1000 प्लस एस कितना है जी 1, आई जे कितना है एक्स ऑफ, आई कितना है 1, जे कितना है 2, यही वाला फंडा यहां लगाना है। आई 1 है, जे इक्वल टू 2 है। चलो आई कहां है भैया, ये आपका आ गया 1 माइनस एल आर की तरह, वेर इज एल आर, एल आर इज आपका 0 है भैया। चलो ये वाला फंडा भी हो गया। उसके बाद व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी हियर, यूसी माइनस एलसी, वो तो 3 सीधा सीधा कंसिडर कर लेते हैं एज 3 प्लस जे माइनस, हाँ तो ये वाला फंडा अपने को वही बता रहा है ना, ये वाला फंडा अपने को क्या बता रहा है, दैट इज 3, यानी कि आपका जो रिस्पेक्टिव ये एलिमेंट है उससे पहले एक ही रो है, और उस एक रो में कितने एलिमेंट है 3, तो इसीलिए 3 into 1 आपका ये फाइनली आंसर 3 आ जाएगा। यानी कि आपके इस एलिमेंट से पहले जितने रोज हैं उन रोज में कितने टोटल एलिमेंट्स रहने वाले हैं वो आंकड़ा आपको मिल जाएगा। नाउ वी आर कंबाइनिंग विथ वन मोर भैया आंकड़ा, कि अब हम करंट रो में आने के बाद हमारे एलिमेंट के आगे कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे इंटरेस्टेड एलिमेंट जिसका एड्रेस फाइंड करना है उसके आगे कितने एलिमेंट है, अब वो हमें जे माइनस एलसी बताने वाला है। जे माइनस एलसी, तो जे क्या है भैया, यहाँ पे 2 है, माइनस एलसी क्या है, वेर इज एलसी, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, यानी कि लोअर लिमिट से यहां तक का भैया अपने को आंकड़ा वो बता देगा कि कितना है, 2 है कि नहीं, तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, इनमें प्लस कर दिया तो ये कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। सही बात है। अब ये 5 इंटू 1 मिनट, 5 इंटू यहाँ पे बाहर ये आपका 1 भी रहेगा और प्लस इसमें 1000 आएगा, तो ये कितना हो गया भैया 1005 हो गया। सही बात है। तो एड्रेस निकल के आ गया। अब सही है गलत है चलो चेक करते हैं। तो ये देखो मैंने क्या बोला, रो वाइज मैनर में जाना है, गौर से देखो। ये आपका क्या है 1000, 1001, 1002, 1003, रो वाइज 1004, 1005 आ गया ना भैया 1005। करेक्ट तो आंसर आया, सही तो आंसर आया। चलो एक एक्सरसाइज और करके देखते हैं। लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, इसका एड्रेस मुझे फाइंड करना है इस एलिमेंट का। तो इंडेक्स क्या दिया भैया 2 दिया यहाँ पे और यहाँ पे 1 दे दिया। तो चलो भैया रखो, जहां पे आए मुझे यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ 2 रख देता हूँ, यहाँ पे भैया 1 रख देता हूँ। सिंपल सी बात है कि नहीं। बाकी सब तो चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 2 6। बाकी यहाँ पे जी आपका तो 1 रहेगा ना यहाँ पे, है कि नहीं, जी आपका 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 यहाँ पे, दिस वुड बी सिंपली 7। बाकी तो ये 1 ही है, तो यहाँ पे भी भैया मैं 7 कर देता हूँ। तो टोटल कितना है भैया ये 0 1 2 3 4 5 6 7। एग्जैक्टली आई गॉट द आंसर एज 1007। तो आपको बड़ी सिंपल सी बात समझ में आ गई कि यहां तक का जो फॉर्मूले का हिस्सा है वो अपने को ये बताता है कि भैया आप जिस एलिमेंट में इंटरेस्टेड हो, जिसका एड्रेस अपने को चाहिए, वो जिस रो में है उससे पहले कितने रोज हैं और उन रोज में कुल मिला के कितने एलिमेंट है। तो देखो यहां पे मैंने बोला तो इससे पहले कितने रो है, 1 और 2, तो 2 रो है। तो ये मुझे आंकड़ा बता दिया कि 2 रो है, 2 - 0 मतलब 2, तो 2 रो है। और उसमें फिर टोटल कितने पर रो में कितने एलिमेंट है पर रो में, तो वो अपने को नंबर ऑफ कॉलम बता देगा। तो देयरफॉर 3 into
3 into 2 दैट इज 6, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इस रो के ऊपर भैया 6 एलिमेंट है। अब आते हैं करंट रो की बात करते हैं। अब ये जो मेरा करंट रो है इससे पहले कितने एलिमेंट है? अब इससे पहले तो एक ही एलिमेंट है, तो देख लो 1 - 0 मतलब 1 आ गया, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, एंड बेस एड्रेस के साथ उसको ऐड किया तो मुझे मिल गया अपना सिंपल सा एड्रेस ऑफ दिस रिस्पेक्टिव एलिमेंट। इस तरीके से रो मेजर ऑर्डर में ये सारे कंप्यूटेशन कैलकुलेशन किए जाते हैं, विजुअलाइजेशन के साथ, आंकड़ों के साथ, सारी चीज आपके सामने रख दी। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।